नमस्कारम। अद्य वयम संस्कृत भाषायां तव्यत् प्रत्यय से विषय पठिष्यामः। आज हम संस्कृत भाषा में तव्यत् प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तरी पठामः तव्यत् प्रत्यय से विषय। तो पढ़ते हैं तव्यत् प्रत्यय के बारे में। तव्यत् प्रत्यय से संबंधित जो विशेष बातें हैं वो इस प्रकार हैं। तव्यत् प्रत्यय में तव्य शेष रहता है और इसके तय का लोप हो जाता है। ये चाहिए तथा योग्य अर्थ देता है। इससे बनने वाले शब्द जो हैं उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। इसका प्रयोग भाव तथा कर्मवाच्य में किया जाता है। तो पढ़ते हैं तव्यत् प्रत्यय के बारे में विस्तार से। तव्यत् तकारस्य लोपे च कृते शेषे च तव्य। तकार का लोप करने पर शेष जो रहता है वो क्या शेष रहता है? तव्य शेष रहता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे पठ धातु है, इसके साथ में हमने तव्यत् प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? सेठ धातु है, इसलिए धातु के मध्य ई का आगम हो जाएगा, पठितव्य। स्त्रीलिंग में पठितव्या, नपुंसकलिंग में पठितव्यम। इस प्रकार रूप बनते हैं। रक्ष धातु है, रक्ष धातु के साथ में तव्यत् जोड़ा। तव्यत् प्रत्यय का विधान करने पर शेठ धातु होने के कारण रक्षितव्य, रक्षितव्या, रक्षितव्यम। इस प्रकार रूप बनते। ये पुल्लिंग का रूप हो गया पठितव्य। पठितव्य स्त्रीलिंग का रूप हो गया और पठितव्यम नपुंसकलिंग का रूप हो गया। हस धातु के साथ में तव्यत् प्रत्यय का विधान होने पर हसितव्य पुल्लिंग में रूप बनेगा, हसितव्य, हसितव्या, हसितव्यम। इस प्रकार तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। तो जानते हैं तव्यत् प्रत्यय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में। तव्यत् प्रत्यय से प्रयोगे चाहिए, योग्य इत्यास्मिन् अर्थे भवति। तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग चाहिए और योग्य अर्थ में होता है। अस्य तकारस्य लोपे च कृते तव्य अवशिष्यते। इसके तकार का लोप करने पर तव्य शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तव्य शेष रहता है। कहीं कहीं पर हम ऐसा देखते तव्य और तव्यत् प्रत्यय को अलग अलग माना जाता है। अगर इसको भिन्न रूप में देखेंगे तो इसमें भी तव्य शेष रहता है और इसमें भी तव्य शेष रहता है। इस प्रकार इसके रूप जो होते हैं वो क्या समान ही होते हैं। तो तव्य और तव्यत् दोनों एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। अस्य प्रत्यय से प्रयोग है। इस प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य कर्मवाच्य च भवति। इस प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे मया पठ्यते, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, मया पठितव्य, मेरे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। त्वया पठितव्य, तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। तो कहने का मतलब भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में इसका प्रयोग होता है। ये हमें ध्यान रखना है। तव्यत् पठन शब्दानां रूपाणि पुल्लिंगे रामवत्, स्त्रीलिंगे रमावत्,
नपुंसकलिंगे फलवत् चलन्ति। तव्यत् प्रत्यान शब्द नाम रूपाणी, तव्यत् प्रत्यय से बने शब्दों की रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह रूप चलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। धातुओं के नियमों के बारे में, जिन धातुओं के साथ में तव्यत् प्रत्यय का विधान होने पर उनके रूप किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहला नियम है, शवरांत धातु से गुण कार्य होता है। क्या होता है? गुणकारी होता है। शवरांत धातु ऐसी धातु जिसके अंत में क्या होता है? स्वर होता है। उस धातु के साथ में तव्यत् प्रत्यय का विधान होने पर गुण कार्य होता है। गुण कार्य किस प्रकार होता है? ई और ई अगर धातु के अंत में आते हैं तो गुण ए होगा। उ और उ यदि धातु के अंत में आते हैं तो गुण ओ होगा। यदि री आता है धातु के अंत में तो गुण क्या होगा? अर होगा। जैसे नी धातु के साथ में तव्यत् जोड़ा तो क्या बना? नेतव्य। पुल्लिंग में नेतव्य, स्त्रीलिंग में नेतव्या, नपुंसकलिंग में नेतव्यम। यहाँ ई आ रहा है, ई का गुण क्या होता है? ए होता है। स्मृति धातु के साथ में तव्यत् जोड़ा, यहाँ री आ रहा है, री का गुण क्या होता है? अर होता है। क्या बनेगा? स्मर्तव्य। क्रिया के साथ में तव्यत् जोड़ेंगे, री आ रहा है, री का गुण अर होता है और ये कर्तव्य, ऐसा बनेगा। क्री ई आ रहा है, ई का गुण ए होता है तव्यत् जोड़ने पर। क्रेतव्य, क्रेतव्य, क्रेतव्यम। जी ई है, ई का गुण ए होता है। जेतव्य, जेतव्या, जेतव्यम। भ्री री आ रहा है, अर होगा। भर्तव्य, भर्तव्या, भर्तव्यम। ज्ञा तव्यत् जोड़ा, ज्ञातव्य। श्रु है, उ आ रहा है, उ का गुण क्या होता है? ओ होता है। श्रोतव्य, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। ई का गुण ए होता है। एतव्य, एतव्या, एतव्यम। पा पातव्य, पातव्या, पातव्यम। ची ई का गुण ए होता है। चेतव्य, चेतव्या, चेतव्यम। हु तव्यत् जोड़ा, उ का गुण ओ होता है। होतव्य, होतव्या, होतव्यम। दा तव्यत् जोड़ा, दातव्य, दातव्या, दातव्यम। यहाँ पा, दा और ज्ञा इन धातुओं के अंत में आ है, इसलिए गुण का विधान न होकर कि जैसा था वैसा का वैसा ही रूप रह गया। आ का गुण होता नहीं है। अगला नियम है, व्यंजनांत धातुओं के उपदा ह्रस्व स्वर को गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। उपदा ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है ये जानते हैं। धातु के अंत में अगर कोई व्यंजन आता है और उस व्यंजन से ठीक पहले वाला यानी अंतिम व्यंजन से ठीक पहले वाला जो स्वर होता है वो क्या कहलाता है? उपदा स्वर कहलाता है। और वो किस प्रकार का स्वर होना चाहिए? ह्रस्व स्वर होना चाहिए। जैसे लिख है, खंडन करते लय, ई और ख। अंतिम व्यंजन ख हो गया, अंतिम व्यंजन से ठीक पहले वाला स्वर कौन सा हो गया? ई हो गया और ये ह्रस्व है तो उपदा ह्रस्व स्वर हो गया। कौन सा हो गया? उपदा ह्रस्व स्वर हो गया। तो इसको क्या होगा? धातु को गुण कार्य होगा। ई का गुण क्या होता है? ए होता है। शेष धातु भी है इसलिए ई का विधान हो जाएगा लेखितव्य, लेखितव्या, लेखितव्यम। उ है, उ का गुण ओ होता है। शोचितव्य, शोचितव्या, शोचितव्यम। वृद्ध री आ रहा है, री का गुण क्या होता है? अर होता है। वर्धितव्य, वर्धितव्या, वर्धितव्यम। श्री धातु के साथ में तव्यत् जोड़ा,
री का गुण अर होता है। स्रष्टव्ये, स्रष्टव्या, स्रष्टव्यम। भिद धातु के साथ में तव्य जोड़ा, ई का गुण ए हो गया। वेतव्ये, वेतव्या, वेतव्यम। यहाँ देखिए आप दो तय आते हैं, तय और ये तय, संयुक्त रूप में ऐसा लिखते हैं। छिद धातु के साथ में तव्य जोड़ा, ई है, ई का गुण ए होता है। छेतव्ये, छेतव्या, छेतव्यम। यहाँ भी यही स्थिति है। सिच धातु के साथ में तव्य जोड़ा, शेक्तव्ये, शेक्तव्या, शेक्तव्यम। च क में बदल गया, ये ध्यान रखना है। सिद्ध धातु के साथ में तव्य जोड़ा, शेतव्ये, शेतव्या, शेतव्यम। लिए धातु के साथ में तव्य जोड़ा, ई का गुण ए हो गया। लेटव्ये, लेटव्या, लेटव्यम। ली है वो किस में बदल जाएगा? ढ में बदल जाएगा। दृश्य धातु के साथ में तव्य जोड़ा, या री है, री का गुण अर होता है। द्रष्टव्ये, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम। क्रुद्ध धातु के साथ में तव्य जोड़ा, ऊ का गुण ओ होता है। क्रोधव्ये, क्रोधव्या, क्रोधव्यम। संयुक्त रूप में लिखेंगे, क्रोधव्ये, क्रोधव्या, क्रोधव्यम। पुद धातु के साथ में तव्य जोड़ा, ऊ का गुण ओ हो गया। बोधव्ये, बोधव्या, बोधव्यम। इस प्रकार वो बनेगा। युद्ध धातु के साथ में तव्य जोड़ा, योधव्ये, योधव्या, योधव्यम। ये जो ध है वो किससे बदल जाता है? द में बदल जाता है। फिर है रुद्ध धातु के साथ में तव्य जोड़ा, रोधव्ये, रोधव्या, रोधव्यम। रोधव्ये, रोधव्या, रोधव्यम। मुच धातु के साथ में तव्य जोड़ा, ऊ का गुण ओ हो गया। मोक्तव्ये, मोक्तव्या, मोक्तव्यम। भुज धातु के साथ में तव्य जोड़ा, ऊ का गुण ओ हो गया। भोक्तव्ये, भोक्तव्या, भोक्तव्यम। च और जय दोनों ही किसे बदल रहे हैं? क में बदल रहे हैं। यहाँ भी जय क में बदलेगा। युज के साथ में तव्य जोड़ेंगे, योक्तव्ये, योक्तव्या, योक्तव्यम। निरी धातु के साथ में तव्य जोड़ा, नर्तव्ये, नर्तव्या, नर्तव्यम। री है, री का गुण अर होता है। अगले नियम के बारे में, ऐकारांत धातुओं में ऐ को आ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐ को आ हो जाता है। ऐकारांत धातुएं यानी ऐसी धातु जिसके अंत में ऐ होता है, उस ऐ को क्या हो जाता है? आ हो जाता है। जैसे गई है, इसके अंत में ऐ आ रहा है, तो ऐ के स्थान पर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तब क्या बनेगा? गा। और तव्य तो इसके साथ में जोड़ेंगे हम, तो क्या बन जाएगा? गातव्य, गातव्ये, गातव्या, गातव्यम। दही है, यहाँ भी ऐ आ रहा है, तो ऐ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तव्य तो जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? ध्यातव्य, धातव्या, ध्यातव्य। इसके बाद में है स है, धातु के साथ में तव्य जोड़ेंगे, तो जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? शोढव्य बनेगा। ये महत्वपूर्ण तीनों ही उदाहरण पूछे हुए हैं। वह धातु के साथ में तव्य जोड़ेंगे तो वो ढव्य बनेगा। और आ उपसर्ग रु धातु के साथ में तव्य जोड़ेंगे, आरोढव्य बनेगा। ये तीनों ही उदाहरण पूछे हुए हैं। श है, वह है, आ उपसर्ग रु धातु के साथ में तव्यत प्रत्यय का विधान करने पर शोढव्ये, शोढव्या, शोढव्यम, ओढव्ये, ओढव्या, ओढव्यम, आरोढव्ये, आरोढव्या, आरोढव्या।
इस प्रकार रूप बनते हैं। जानते हैं उन उदाहरणों के बारे में जो शब्द हैं उनसे हमें धातु तथा प्रत्यय अलग अलग करने हैं। जैसे हरि धातु के साथ में तव्यत प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? हर्तव्य। तो यहाँ धातु कौन सी होगी? हरि धातु होगी। प्रत्यय कौन सा हो गया? तव्यत हो गया। हंतव्यम, हन माने मारना होता है। हन धातु के साथ में तव्यत जोड़ने पर जो बनता है वो क्या बनता है? हंतव्य। लब्ध धातु लब्धव्य, लब धातु हो गया। और प्रत्यय कौन सा हो गया? तव्यत। वक्तव्यम, वच धातु के साथ में तव्यत प्रत्यय का विधान होने पर वक्तव्य। चय किससे बदलता है? कह में। पच धातु के साथ में तव्यत प्रत्यय का विधान होने पर क्या बनता है? पक्तव्य बनता है। तो पक्तव्य में पच धातु हो गई और तव्यत प्रत्यय हो गया। स्तातव्य, स्ता धातु और प्रत्यय कौन सा हो गया? इसमें तव्यत प्रत्यय हो गया। स्तातव्य, स्तातव्य, स्तातव्य। ये उदाहरण पूछा हुआ है। अधि उपसर्ग ई धातु के साथ में तव्यत प्रत्यय का विधान होने पर जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? पुल्लिंग में अध्येतव्य, ये रूप बनेगा। इसी प्रकार अतव्य है, इसमें धातु तथा प्रत्यय बताना है। अतव्य अध धातु, अधभक्षण और तव्यत प्रत्यय। भवितव्य अस धातु और तव्यत प्रत्यय। यदि अस नहीं आए तो क्या आएगा? भू धातु है। गंतव्य गम धातु और तव्यत प्रत्यय। नंतव्य नम धातु तव्यत प्रत्यय। पृष्ठव्य महत्वपूर्ण उदाहरण है। पृच्छ धातु तव्यत प्रत्यय। यष्टव्य यज धातु तव्यत प्रत्यय। भक्तव्य भज धातु तव्यत प्रत्यय। इस प्रकार हम जो शब्द होता है उससे धातु तथा प्रत्यय अलग अलग कर सकते हैं। हमने जो रूप बनाए हैं वे सारे रूप पुल्लिंग के हैं। स्त्रीलिंग के रूप में आ का विधान हो जाता है और नपुंसकलिंग के रूप में अंत में मैं का विधान हो जाता है, जिसके बारे में हमने परिचर्चा कर ली। पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत, फलम फले फलानि। तो आज हमने तव्यत प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ा। शेष से स्वयं पठिष्यामि। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।